दज्जाल के आने का वक्त आ गया है जी दोस्तों, वो वक्त बहुत ही करीब है। दज्जाल कैसे आएगा, उसकी सवारी क्या होगी, उसके आने के बाद दुनिया में कौन कौन सी तबाही मचेगी, किस तरह की बलाएं फैलेंगी, जिसके बारे में ज्यादा जानने के लिए हम देखेंगे आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क़र्ब क़यामत का सबसे अजीम फितना, फितना दज्जाल। वो जब जाहिर होगा तो एक खास किस्म की सवारी पर सवार होकर निकलेगा। उसकी सवारी में किस तरह की कुव्वत होगी और क्या दज्जाल के उस सवारी का ताल्लुक आज के जदीद दौर से है? अल्लाह बेहतर जानते हैं। दज्जाल उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे अजीम फितना करार दिया गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत कायम होने तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बढ़कर नहीं है। दज्जाल के मुतालिक हम मुसलमानों के पास जो मोतबर तरीन ज़राए हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारका है, जिसकी रोशनी में हम ये जान सकते हैं कि दज्जाल के पास किस तरह की कुव्वतें होंगी और उन शैतानी कुव्वतों से दज्जाल किस तरह की तबाही मचा सकता है, क्या होगा उस वक्त। लिहाजा अहदीस की किताबों में हजरत इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद और इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से दज्जाल की मखसूस सवारी के मुतालिक अहदीस रिवायत की गई हैं, जिनका मजमुआ ये है कि दज्जाल उस वक्त नमूदार होगा जब लोगों की ईमानी हालत बहुत कमजोर हो चुकी होगी। दज्जाल दुनिया में 40 दिन घूमेगा। उन 40 दिनों में एक दिन एक साल के बराबर होगा और एक दिन एक महीने के बराबर, जबकि एक दिन एक हफ्ते के बराबर और बकिया अय्याम मामूल के मुताबिक होगा। दज्जाल एक चमकदार गधे पर सवार होकर निकलेगा, जिसके दो कानों के दरमियान का फासला 40 हाथ होगा। दज्जाल अपने उस सवारी पर सवार होकर समुंदर में इस तरह दाखिल हो जाएगा जैसे एक घोड़सवार अपने घोड़े पर सवार होकर एक तंग नदी में दाखिल हो जाता है। उसके लिए जमीन समेट दी जाएगी, यानी वो बहुत तेज रफ्तारी से सफर करेगा। वो सूरज के गुरूब होने के मकाम पर उससे पहले पहुंच जाएगा। समुंदर का पानी उसके टखनों तक पहुंचेगा। दज्जाल के पास 70,000 की फौज होगी, जिनके ऊपर सब्ज चादरें होंगी, यहाँ तक कि वो अबू अल मराक के टीले पर आकर ठहर जाएंगे। वो ऐसी बुलंद आवाज देकर सबको बुलाएगा कि उसको जमीन और आसमान के दरमियान सारी मखलूक सुनेंगे। फिर दज्जाल उन लोगों से कहेगा कि तुम सब मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारा रब हूँ। इस मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें ये पता हो कि तुम्हारा रब एक आंख वाला नहीं हो सकता। भला वो जो दूसरों को आंखें देता है वो खुद कैसे बीनाई से महरूम रह सकता है। उस बदबख्त दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे सिर्फ मोमिन ही पढ़ सकेगा और उसे पहचान लेगा। दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी जमीन पर घूमेगा। इस जमीन का कोई मैदानी, सहराई और पहाड़ी इलाका ऐसा बाकी नहीं बचेगा जहां वो ना जाए, सिवाय मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के। अल्लाह ताला उन दोनों जगहों के फरिश्तों के जरिए हिफाजत फरमाएगा। दज्जाल जब वहां दाखिल होना चाहेगा तो फरिश्ता उसका रुख फेर देंगे। ये एक अजीमुशान पेशन गोई है, जिसमें दज्जाल के एक अजीबो गरीब किस्म की सवारी की तरफ इशारा है, जो आखिरी जमाने में जाहिर होगा और उसकी वजह से सफर में आसानी और सुरअत पैदा हो जाएगी। इन अहादीस की बुनियाद पर यहूदी खास तौर पर गधे की ताजीम करते हैं और वो अपने खुफिया इबादत में गधे को जरूर शामिल करते हैं। बाज लोगों का ये दावा है कि अपने इबादत के दिन खुफिया तौर पर यहूदी एक गधे को उठाकर बैतुल मुकद्दस में ले जाते हैं, जहां मुख्तलिफ रस्म रिवाज के मुताबिक उस गधे को सजाया जाता है। सहाबा कराम के जहन में उस वक्त ये सवाल जरूर आया होगा कि ऐसा गधा कहां से आ जाएगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी देवकामत होगी। लेकिन सहाबा कराम ने हुजूर से इस हदीस को जैसा सुना वैसा ही याद रखा और आज हम तक ये सारी अहदीस पहुंची।
उलमा इकराम का कहना है कि अगर हम ये कहें कि क़यामत के करीब एक ऐसा गधा पैदा हो जाएगा और ये सफ़ात उसमें पाई जाएगी तो ये बात नामुमकिन नजर आती है। फिर सवाल ये भी है कि दुनिया में वो गधी कहाँ से आएगी जो इस किस्म के अजीबो गरीब और देवकामत गधा जनेगी, और समुंदर का पानी उसके टखनों तक आए, ये बात अकल के बईद है। तो बहुत गहरा है। कुछ मुहक्किकीन के राय के मुताबिक दज्जाल की सवारी के लिए हदीस में लफ्ज दाबा या जानवर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है और वो किसी भी तरह की सवारी हो सकती है। लिहाजा मुहक्किकीन के राय के मुताबिक मुमकिन है कि दज्जाल की वो सवारी उड़न तश्तरी या जदीद हवाई जहाज की कोई एडवांस शक्ल हो। गर्ज ये कि हम जानते हैं कि आज के इस जदीद दौर में हवा और आवाज के रफ्तार से कई गुना ज्यादा सुपरसोनिक जहाज तैयार हो चुकी है और उड़न तश्तरी के किस्से भी पिछले 100 सालों में बहुत मशहूर हुए हैं, जिनको यूएफओ कहा जाता है। इन यूएफओस को देखे जाने के वाकयात ज्यादातर बरमूडा ट्रायंगल के नजदीक हुए हैं, जो फ्लोरिडा के करीब है। मुमकिन है कि दज्जाल की ये सवारी एक यूएफओ यानी एक खास किस्म की उड़न तश्तरी हो। इन तमाम बातों से ये नतीजा निकलता है कि जदीद दौर में तो ये यूएफओज और सुपरसोनिक जहाज इंसानों के फायदे के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन मुस्तकबिल में जब दज्जाल तमाम टेक्नोलॉजी पर कब्जा कर लेगा तो वो इन ही जदीद सवारियों या उसकी कोई एडवांस फॉर्म पर कब्जा करके पूरी दुनिया के कोने कोने तक चंद मिनटों तक पहुंच जाएगा। ये तमाम बातें इस जानिब इशारा कर रही हैं कि खुरूज दज्जाल का वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं। बिलाशुबा ये फितनों का दौर है और इस वक्त इंसानियत दज्जाल और दज्जाली कुव्वतों के फितने अजीम की तरफ बढ़ रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आपसे मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।